हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो डूइंग वेल। मैं हूं गौरव, आपका साइंस एजुकेटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो ये काफी ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक रहने वाला और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक अगर आ जाता है तो बहुत इजी है आपके लिए और काफी इजीएस्ट टॉपिक है। तो इसको आप एक बार समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। सो करते हैं इस चीज को शुरू फटाफट से, ठीक है। सो आपको आज स्लाइड थोड़ी खाली खाली लग रही है क्योंकि आज मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा नहीं है। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन हम बाद में साथ में लिखेंगे जब हम पूरा समझ लेंगे, ठीक है। सो करते हैं शुरू। तो अमीबा, अमीबा क्या है बेसिकली, हम छोटी क्लासेस से अमीबा को पढ़ते आ रहे हैं बट हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अमीबा कैसे, बेसिकली हमारे सिलेबस में अमीबा की सिर्फ न्यूट्रिशन है बट हम थोड़ी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म होता है? जो किससे बना होता है? जिसका सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। जो किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि हमें देखो, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। जो भी चीज आपको लिविंग थिंग दिख रही है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, तो वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो हमारा टोटली माइक्रोस्कोपिक होता है बेटा, टोटली माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और इसकी बॉडी क्या है? इरेगुलर शेप है। बॉडी की इरेगुलर शेप है। इरेगुलर मतलब कि कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, स्लाइड में जो डायग्राम है एक बार देख लो आप। डायग्राम में आपको अच्छे से विजिबल है ये कि इसकी इरेगुलर शेप है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? इट अकर इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है। बेसिकली ये मतलब कह सकते हैं फ्री लिविंग भी है और थोड़ा मतलब वाटर एरिया भी पाया जाता है जैसे फ्रेश वाटर वगैरह, ठीक है। इसके पास क्या है? सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया क्या है? फास्ट फूड होता है। फास्ट फूड मतलब आगे हम पढ़ेंगे सीडोपोडिया क्या होता है। सीडोपोडिया जैसे कि ये वाले मूवमेंट आपको, जैसे हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये वाला पार्ट जैसे इसका देखो, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जैसे कि ये इरेगुलर की पार्ट जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही है, इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया से किसके काम आता है बेटा? किसके काम आता है? यूज फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए काम आता है। एंड कैप्चरिंग फूड, फूड की कैप्चर करने के भी काम आता है बेटा, ठीक है। तो होप से तुम्हें थोड़ी बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अमीबा के बारे में क्लियर होगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, रिपीट करते हैं कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ है? एक सिंगल सेल से बना हुआ है। और ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। जनरली बात, कॉमनली बात है कि जनरली कि जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा टोटली माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक है और क्या रेगुलर शेप है, इसकी कोई बॉडी की पर्टिकुलर शेप नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेक पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है। इसके पास सीडोपोडिया जिसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट फूड बोलते हैं। वो यूज फॉर किसके लिए यूज करता है? मूवमेंट, चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए एंड कैप्चरिंग फूड। लोकोमोशन बेसिकली चलना होता है जैसे कि मूवमेंट करना, ठीक है बेटा। होप से तुम्हें ये वाली चीज क्लियर हो गया, हमें बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पे। न्यूट्रिशन इन अमीबा बेसिकली हमने बताया, जब मैंने न्यूट्रिशन टॉपिक क्लियर करा था उसमें बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करता है? अमीबा करता है। बेसिकली कॉमनली वर्ड उसके लिए यूज करा था अमीबा, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, अमीबा कौन सी न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है जिसमें कैप्चर करता है सॉलिड इनटेकिंग फूड, कैप्चर्स करता है बेसिकली वो चीज। और अलाइक अदर एनिमल्स, मतलब छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो खुद ही वो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो खाएगा भी तो वो सिंगल ही खाएगा ना, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा खाएगा चीज, ठीक है। तो वही चीज आ गई। अब यहाँ पे तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ से मैंने काफी ज्यादा आपको अमीबा अमीबा दिख रहा है तो उसमें से आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पे देखो, ये एक अमीबा है और ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये हमारा है फूड पार्टिकल। क्या है बेटा? फूड पार्टिकल। ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? फूड पार्टिकल। अब देखो ये फूड पार्टिकल जो है, मतलब अमीबा को, अमीबा क्या कर रहा है? फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे इसने फूड पार्टिकल देखा, अमीबा क्या कर रहा है? अपने इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फूड पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। ये इसका न्यूक्लियस है एंड ये हमारा फूड वैक्यूल। सबसे पहले अमीबा के बारे में पढ़ ही लेते हैं यार, थोड़ा बहुत जो डायग्राम्स में दिखाया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन देखो, ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। और ये इसमें एक फूड वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत स्टोरिंग का काम करता है। फूड वैक्यूल है इसके पास और एक कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल है, बहुत बड़ा वैक्यूल है। इसके अंदर साइटो, इसके सेल स्ट्रक्चर है ना बेसिकली, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है
और ये एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये गोल सा दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अंदर राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट है, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। होप सो तुम्हें अच्छे से इसका सेल स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम इस पे आते हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे। जैसे ही अमीबा ने फूड पार्टिकल को देखा, वो फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, फूड पार्टिकल को बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको रेटिकल बेटा दिख ही रहा है। फूड पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, किससे अट्रैक्ट है, आप देखो फूड पार्टिकल को उसने अट्रैक्ट कर दिया, अपने सीडोपोडिया को उसने थोड़ा सा पास लिया है, ठीक है। पहले इसका अनइवन था, उसने आहिस्ता 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 करके उसको इवन कर दिया, मतलब उसको पास पास लिया है, ठीक है, कम कर दिया उसने। और क्या किया उसने, फिर क्या करा, सीडोपोडिया फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, उसने सीडोपोडिया के साथ क्या बना दिया, फूड वैक्यूल बना दिया, मतलब उसको पूरा ही कवर कर दिया आपने सीडोपोडिया की हेल्प से, उसको फूड पार्टिकल को क्या कर दिया, पूरी तरह से कवर कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने अपने फूड पार्टिकल को क्या करा, फोर्थ स्टेप में देखो, फूड पार्टिकल को उसने पूरा अंदर ले लिया, मतलब कि खा लिया, मतलब कह सकते हैं ना उसने पूरा इंटेक कर लिया फूड पार्टिकल, दिख ही रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। फिर उसने फिफ्थ स्टेप हमारा है डाइजेशन। डाइजेशन देखो उसने आगे जो उसका मेन डाइजेशन का प्रोसेस जैसे ह्यूमन में भी चलता है, जो हमारा HCl है वो ब्रेक डाउन कर देता है फूड मटेरियल को, ठीक है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स, वैसे उसकी बॉडी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है, एंजाइम्स वगैरह बेसिकली, ठीक है। फिर आगे क्या हो रहा है, हमारी एब्जॉर्प्शन होगी उसकी, कुछ कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया फूड, देखिए आप फिजिक्स टाइम में देखो जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, फूड उसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। डाइजेस्टिव फूड जो उसने डाइजेस्ट कर लिया अच्छे से, और अनडाइजेस्टेड फूड जो क्या करता है वो अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जैसे आपको रेड और ग्रीन कलर के डॉट्स अच्छे से दिख रहे होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल जैसे उसको दिखता है तो वो अपने सीडोपोडिया की हेल्प से उसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो अट्रैक्ट करता है, कैप्चर करता है उसको, बेसिकली फूड को कैप्चर करता है, ठीक है, कैप्चर करता है सीडोपोडिया। फिर आगे सीडोपोडिया उसको बिल्कुल सरफेस एरिया को कम कर देते हैं तो वो सीधा फूड को एंटर कर लेता है, इनहेल कर लेता है, मतलब इनटेक कर लेता है बेसिकली, ठीक है। इनटेक करने के बाद वो अपने डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के बाद कुछ फूड जो उसने अब्सॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में, कुछ रखता है, जैसे डाइजेस्ट हो गया जो फूड को अपने आप रखता है, और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो क्या कर देता है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन पोर्शन। होप सो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद रखना, एक चीज मैं ट्रिक बता दूं, अगर आपको पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, सबसे पहले आप थोड़ी सी जनरल बता दो यार, 4-5 पॉइंट है, इसमें से 3-4 पॉइंट लिख दो, 4-5 है, दोनों 2 ही लिख दो, 2-3 लिख दो, ठीक है। अमीबा के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर आप डायग्राम बना दो तो आपको 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अगर है 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आगे हम जो स्लाइड में लिखेंगे साथ साथ में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या वाला क्या हुआ, किस वाले सिस्टम में क्या हुआ, ठीक है, पूरा हम लिखेंगे अभी हम अगली स्लाइड में, ठीक है। तो आप उसके लिए वेट करो, देख लो एक बार इसको, एक बार देख लो आप। नाउ कमिंग टू द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो करते हैं इसको शुरू फटाफट से। इंजेक्शन, सबसे पहला स्टेप इसका है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस चीज को, ठीक है। अमीबा कैप्चर्ड इट्स फूड बाय फिंगर लाइक पोजीशन कॉल्ड सीडोपोडिया। मैंने तुम्हें बताया जैसे कि फिंगर लाइक पोजीशन जो अमीबा जो होता है, डायग्राम के थ्रू भी समझाया, जो अमीबा जो होता है कैप्चर करता है फूड को, किसकी हेल्प से करता है बेटा, फिंगर लाइक पोजीशन जो है हमारा बेसिकली सीडोपोडिया, ठीक है। When the food particle come near the amoeba, जब फूड पार्टिकल पास आता है अमीबा के तो अमीबा ingest its by the pseudopodia, मतलब उसको अपने कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अराउंड द फॉर्म क्या बनाता है, साथ में वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। होप सो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम डाइजेशन वाले क्वेश्चन पे। इन द अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। फूड जो डाइजेस्ट होगा अमीबा के केस में कहा होगा बेटा, फूड वैक्यूल में स्टोर होगा, ठीक है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होगा, स्टोर भी वही होगा और डाइजेस्टिव भी वही होगा, ठीक है। बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किसके एक्ट पे बेटा, अब हमारे केस में ह्यूमन के केस में समझे तो हमारा जब हम इंजेस्ट करते हैं कोई भी खाना खाते हैं, हमारा जो HCl जो होता है हमारे पेट में वो क्या करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में खाने को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करती है, हमारी रिएक्शन को फास्ट करती है डाइजेशन के, ठीक है। तो ये इसके भी केस में सेम है, बस इसमें HCl वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में, ठीक है। आई होप से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। एब्जॉर्प्शन क्या है, द डाइजेस्ट फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, जो भी डाइजेस्ट फूड है किस में प्रेजेंट है बेटा,
फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। इज देन डायरेक्टली इन दी साइटोप्लाज्म, किसमें डायरेक्टली, किसमें मतलब फूड वैक्यूल में, और डायरेक्टली किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि यह सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है किसमें हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही होता है, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। तो आप प्रोटोप्लाज्म भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। आता है हमारा फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, द अब्जॉर्ब फूड इज देन यूज्ड टू मेक पार्ट्स ऑफ अमीबा। तो अब्जॉर्ब, जो उसने फूड अब्जॉर्ब करा बेसिकली, अब वो उसकी ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि हम खाना किस लिए खाते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वही चीज सेम केस अमीबा के केस में भी है। अमीबा क्या कर रहा है, अपना खाना उसने जो अब्जॉर्ब करा, कुछ चीजें अब्जॉर्ब करी जो खाने की उसने, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ खाना उसने जो अब्जॉर्ब करा, वो किसके लिए करा बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किया, एंड टू मेक पार्ट्स ऑफ अमीबा, किसके लिए बेटा, अमीबा के पार्ट्स बनाने के लिए भी किया, ठीक है बेटा। होप सो तुम्हें ये वाला एसिमिलेशन टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आगे हमारा लास्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है अमीबा अपनी बॉडी से क्या करता है, अपनी सेल से बाहर निकाल देता है। वही चीज लिखी है, एट लास्ट अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। मतलब अमीबा क्या करता है, अपना अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि उसको देखो, हमारे केस में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ, जैसे को उसने अब्जॉर्ब कर, जितना उसको चाहिए था उसने उसको अब्जॉर्ब करा, और बाकी जो वेस्ट था उसने अपने सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। होप से तुम्हें ये सारा अच्छे से समझ आया होगा बेटा, बहुत ज्यादा इजी। आप एक बार, अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखना, अच्छे से समझ आएगा। और ये वाला बता दूं, ये वाला P बाई क्यू है बेटा, मैं बता देता हूँ। P बाई क्यू है 2019 का, 18 का, 21 का। तो अच्छे से करके जाना बेटा। और ये वाला विंटर जोन में तो काफी ज्यादा देर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, क्योंकि इजीएस्ट टॉपिक है, तो विंटर जोन में भी काफी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो वो समर जोन में भी पूछे जाता है, तो इसको आप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। होप से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बेसिकली एंजाइम्स है, अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देख लो एक बार।